हाय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अभी अभी कुछ 10th के एग्जाम के रिजल्ट लग गए हैं। 12th के भी शायद आने में ही है बहुत जल्दी से। अभी आप में से काफ़ी लोगों ने अपने करियर्स के बारे में सोचा होगा। किसी का फिक्स होगा कि मुझे यही करियर करना है, या तो हमको फलाने ही करियर के लिए पूरी कोशिश करने की है। अगले आपके में भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, किसी का लॉ का होगा, किसी का इंजीनियरिंग के लिए होगा, किसी का नीट के लिए होगा। आप लोगों की सारी कोशिश जारी है और हमारी तरफ से हम आपको हर सब्जेक्ट के लिए, आपकी हर विश के लिए शुभेच्छाएं देते हैं। दोस्तों, 10th के बाद में हमने क्या करियर चूज करना है या क्या स्ट्रीम चूज करना है, करियर से भी पहले इंपॉर्टेंट होता है अपना स्ट्रीम क्या चूज करना है। इस चीज को आप लोग किसी के कहने पर अगर चूज कर रहे होंगे तो ट्रस्ट मी, शायद ये तरीका बहुत सही नहीं है। दूसरा, जैसे 12th के बाद में हम लोग जो करियर चूज करते हैं, 10th के बाद का स्ट्रीम, 12th के बाद का करियर। 12th के बाद में का करियर चुनना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि उसके भरोसे पे अगली आप पूरी जिंदगी निकालने वाले हो। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे कि जिन लोग जो शायद पेरेंट्स हैं, जिन लोग प्रोबेबली एक इंजीनियर है, बट उन्होंने बाद में एमबीए किया और उनको ऐसा लगा कि नहीं, आई एम गुड इनटू मैनेजमेंट रोल नाउ, सो व्हाई यू हैव टेकन इंजीनियरिंग डिग्री। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री में लेके उसी में मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो वो शायद आपका एकदम परफेक्ट काम में आप लोग हो, राइट। बट देर आर अदर प्रोफेशंस कि जहां पर आपने इंजीनियरिंग डिग्री का कोई यूज नहीं किया है ना। ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम लोग करियर की बात कर रहे हैं, इसमें अभी काफी ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने शायद आधी जिंदगी प्रैक्टिस करी और उसके बाद में शायद उन लोगों ने किसी और प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया, या तो साथ में अलग काम चालू कर दे। उतना टाइम देना उनको ऐसा ध्यान में आया कि नहीं यार, आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ। एट द सेम टाइम देर आर डेडिकेटेड डॉक्टर्स कि जिन लोग लास्ट मोमेंट तक के till their senior age they keep practicing, and there are people those who are on working on this, right। अब ये है देखो कि इस करियर में जो भी हम लोग करियर चूज कर रहे हैं वो अलग अलग फील्ड्स में जाने के लिए आप में से हर किसी के लिए स्कोप है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है आपका इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट अगर प्रॉपरली मैप हो जाए ना एक बार, तो ट्रस्ट मी, सक्सेस आपके कदम चूमेगा। नहीं तो ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो मान के चलो कि आपको होटलियर बनने में आपको इंटरेस्ट है और आप क्या कर रहे हो, तो आप आर्किटेक्चर वाला काम कर रहे हो, तो प्रोबेबली इस चीज में आपको शायद हमेशा मिसमैच रहेगा। इंटरेस्ट आपको जिस चीज में है उसमें जब आप काम करते हो तो आपका हमेशा उस काम को 100% देना होता है और वहां से आपके सक्सेस जो आपके पीछे पीछे भागते आता, आप नामचीन हो जाते हो। जैसे ही आप किसी फील्ड को चूज करते हो, उस फील्ड को चूज करने के बाद में जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते रहोगे। सेकंडली है आपका एक्सपर्टाइज डेवलप होते जाएगा, आपके पास नए नए काम आते रहेंगे। जितना ज्यादा काम करोगे, नए नए अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलती रहेंगी, नए नए काम आप खुद कर पाओगे। अब ये सब चीजों में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपके व्यक्तित्व में अगर नौकरी करना आपका पेशा अगर नहीं बन सकता है क्योंकि आप खुले विचारों के हो, तो क्या आपने नौकरी करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये एक सोच है। अगर बिजनेस में जाना है, अगर आपने ये बताया मेरे को कि भाई बिजनेस के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो दोस्तों आज ऐसे कई बिजनेस है कि जो शायद बहुत कम पैसे में चालू हो सकते हैं, या तो कितने तो बिजनेसों में आपके लिए फंडिंग मिल सकता है। ये सब चीजों की जानकारी आप लोगों ने लेना चाहिए। मे नॉट बी नाउ, मगर आपका कम से कम व्यक्तित्व वो नौकरी के लिए बना है या आपके बिजनेस के लिए बना है, या आपने किसी रिसर्च में जाना चाहिए। अलग अलग तरीके से अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। करियर काउंसलिंग में हम लोग केवल सिर्फ करियर एप्टीट्यूड की बात नहीं करते, हम लोग आपका पर्सनालिटी, आपका ओरिएंटेशन स्टाइल, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, ये सब चीजों को मैप करते हैं। ये सब चीजों में से इनके आपके जब टेस्ट हो जाएंगे उसमें से आपके रिजल्ट सामने आएंगे। इसी के साथ में वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन आइडेंटिफाइंग यू ऑन द बेसिस ऑफ इनबॉर्न स्ट्रेंथ। आपकी पैदाइशी क्या बुद्धिमत्ता है, पैदाइशी आपका व्यक्तित्व में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग या करियर चूज करने के पहले आपने डेफिनेटली एक बार हमसे बात करना चाहिए, ये असेसमेंट करवाना चाहिए, एक बार काउंसलिंग सेशन करवाना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी बहुत खुशहाल है, प्रोवाइडेड यू एंजॉय इट वेल। सेकेंडली, यू चूज राइट स्ट्रीम फॉर योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।